इसके बाद हमारी बहन एस परवीन सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई ने ख्वाब में आसमान पे बहुत सारे भरे हुए सितारे देखे हैं और आसमान को देख रहा है कि जहाँ खड़े हैं उनके सर के सीधा ऊपर बादल अंधेरा छा गया, बारिश आ गई फिर भी तारे दिखाई दे रहे हैं। भाई हैरानी से देख रहे हैं कि बारिश आ गई फिर भी सितारे कैसे दिख रहे हैं, और उसी टाइम मुंह पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। भाई की उम्र 23 साल है, इसकी ताबीर क्या होगी? अपने भाई से कहें कि अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत नसीब फरमाई है। फितनों का दौर है, फितने छा रहे हैं, हर तरह से लोग, इंसान भी गुमराह करने में लगे हैं, शैतान भी गुमराह करने में लगा है, और फितनों का दौर वैसे ही है, नए नए फितनों के दरवाजे खुल रहे हैं। तो आप ये करें, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो लगाए रखें। सितारे ख्वाब में देखना यह हिदायत की तरफ निशानी होती है, अलामत होती है इस बात की कि अल्लाह ताला ने आपको जो हिदायत नसीब फरमाई है उस पर आप पाबंद रहें और कुरान और हदीस पर अमल करें, नमाज़ों की पाबंदी करें और गुनाहों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। इसके बाद सवाल है, हमारी बहन गुलाब अली सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मेरा आपसे ये सवाल है कि म्यूज़िक सुनना गुनाह है? क्या नात नज़्म सुनना भी गुनाह है? क्योंकि नात नज़्म में भी म्यूज़िक मिला रहता है, क्या उसे भी सुनना गुनाह होगा? जी, म्यूज़िक सुनना गुनाह है। अब रह जाती बात ये कि नात और नज़्म सुनना गुनाह है, तो ऐसी नात और नज़्म जिसमें म्यूज़िक शामिल हो उनका सुनना भी गुनाह है। याद रहे, महज़ नात और नज़्म का सुनना गुनाह नहीं है, बल्कि वो नातें जिनमें म्यूज़िक शामिल है उसको सुनना गुनाह है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई आपकी फ़ेवरेट डिश है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपकी फ़ेवरेट डिश है, कोई भी कौरमा है मिसाल के तौर पर, आपकी फ़ेवरेट है, या बिरयानी है आपकी फ़ेवरेट है, आप उसे खाते हैं, तो ऐसे ही नात और नज़्म का सुनना बिल्कुल जायज़ है और सवाब का काम है, जैसे आप फ़ेवरेट डिश को खुशी से खाते हैं। लेकिन अगर उसी फ़ेवरेट डिश में खुदा ना करे आप घर में छत पर बैठकर खा रहे हैं, ऊपर से कबूतर पोटी कर जाए, तो क्या आप उसे खाएँगे? नहीं खाएँगे ना। तो इसी तरह म्यूज़िक सुनना गुनाह है, नात और नज़्म का सुनना सवाब है, लेकिन उसी और नात और नज़्म में म्यूज़िक की गंदगी मिला दी जाए तो फिर उसका सुनना गुनाह हो जाता है, क्योंकि उसमें म्यूज़िक शामिल है। म्यूज़िक सुनना गुनाह है। आपका वो डिश जैसे वो उस गंदगी की वजह से ख़राब हो जाती है, तो मजबूरी की वजह से, उस गंदगी की वजह से आप अपनी उस डिश को फेंकते हैं, ना कि आप अपना फ़ेवरेट खाना फेंक देते हैं। तो यही है नात और नज़्म सुनना, जब उसमें म्यूज़िक शामिल हो जाए तो वो गुनाह है। इसके बाद हमारी बहन निमरा सिद्दीकी सवाल कर रही है, मैंने देखा कि दज्जाल आ गया है, उसके सामने ईमान वाले लोग खड़े हैं, उसने लोगों को नुकसान पहुँचाया है। मेरे पास एक आदमी था, उसको मार दिया, और हमसे एक ने दुआ बताई ख्वाब में पढ़ने के लिए, हम वो पढ़ रहे हैं, वो तो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि मेरे पास ही है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसे मारा। तो यकीनी बात है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर उसको कत्ल करेंगे। और आप ये करें हर जुमा को, कम अज़ कम हर जुमा को, और मुमकिन हो सके तो कुरान करीम तो रोज़ाना पढ़ें कंटिन्यू। जुमे को सूरह कहफ की तिलावत कम अज़ कम ये कि शुरू की 10 आयतें ज़रूर पढ़ें, वरना मुमकिन हो तो कंप्लीट सूरह कहफ पाबंदी के साथ पढ़ें, ये आपकी ज़िम्मेदारी। इसके बाद हमारी बहन फ़रज़ाना सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फ़रज़ाना है, मेरे गुर्दे फ़ेल हो गए हैं, मेरे लिए दुआ करें। मैं 23 साल की हूँ, 5 साल से ये चल रहा है और मैं अम्मी के पास ही हूँ। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, मेरी अम्मी का नाम नसीम है। बहुत दुःख की बात है, इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफ़ा फ़रमाए। आप लोग तमाम बहन भाई दुआ करें, रमज़ान मुबारक का जो है बरकत वाला और आज़मत वाला महीना चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वसीले से, इसके सदक़े में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इनकी परेशानी को दूर फ़रमाए। इनको जो तकलीफ़ है अल्लाह ताला उससे इनको नजात अता फ़रमाए, और इस तकलीफ़ के बदले अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। यही सवालात थे जो रह गए थे, बाकी के सवालात आपके हो गए। लेकिन अगर किसी का सवाल जो है कमेंट बॉक्स में हो और वो नहीं ले पाए हम, तो उसे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लिप जो आपकी अपलोड की जाएगी उसमें आपके सवाल को ले लिया जाएगा। और अब तक जितने सवालात आपके सामने पेश किए गए, उम्मीद है वो आपको समझ आए होंगे। लेकिन अगर आपके किसी सवाल में कुछ समझना बाकी है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की और आपके डाउट को क्लियर करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, क्या नॉन मुस्लिम के छोटे बच्चे मर गए तो डेथ, अच्छा अलग अलग लिख दिया उसको, हो गए तो क्या वो जो बच्चे जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे? देखिए, मैं बारहा कहता रहता हूँ अपने भाइयों से और बहनों से, इस तरह के सवालात के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं हो। ना तो अगर वो जन्नत में जाएं तो हमारा कोई नुकसान नहीं, वो दोज़ख में जाएं तब भी हमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। या इसी तरह ना कब्र में हमसे ये सवाल पूछा जाएगा, ना कल हश्र में हमसे ये सवाल पूछा जाएगा।
तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस तरह के सवालात ना पूछा करें और इस तरह की बहस में ना पड़ा करें, इससे सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। इसमें उलमा की राय मुख्तलिफ हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि वो अपने वालिदैन के साथ जहन्नम में जाएंगे, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, कि वो क्योंकि बालिग नहीं है, मुकल्लफ नहीं है, शरीयत के पाबंद नहीं है, इस वजह से वो जन्नत में जाएंगे। बाज़ कहते हैं अहले जन्नत के खादिम होंगे, बाज़ कहते हैं कि वो मिट्टी हो जाएंगे, बाज़ कहते हैं कि कल क़यामत के दिन उनका इम्तिहान होगा कि अल्लाह ताला उनको ये फ़रमाएगा कि जहन्नम में दाखिल हो जाओ। तो जो जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे वो तो जन्नत में डाल दिए जाएंगे और जो नाफरमानी कर जाएंगे वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। इसी तरह बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जो पहले आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने जो सवाल किया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब बोल उठे थे जी हाँ आप हमारे रब हैं। तो अगर कोई वो एतक़ाद रखता होगा और इसी तरह का कुछ इम्तिहान उनका होगा तो वो जन्नत में जाएगा, और अगर किसी को एतक़ाद नहीं है तो वो जहन्नम में जाएगा। और सबसे सही बात जो हनफिया के यहाँ है और हमारे काबिरीन ने इसी को तस्लीम किया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते हैं कि इस मसले में तवक़्क़ुफ़ किया जाए, यानी खामोश रहा जाए, कुछ ना कहा जाए, क्योंकि ये मसला हमारा नहीं है, अल्लाह का, अल्लाह जाने क्या करने वाला है। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई। इसके बाद तीसरा सवाल है, अच्छा जो मैंने कहा कि बाज़ उलमा ये कहते हैं, बाज़ उलमा, तो बाज़ उलमा से मुराद ये नहीं कि मैं, मेरे साथी या मेरे असातिज़ा कहते हैं, बाज़ उलमा से मुराद वही बड़े-बड़े अइम्मा हैं जो गुज़र चुके हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के आगे और पीछे। इसके बाद सवाल नंबर 3, क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के टीवी शो देख सकते हैं जो आते हैं? देखें, ये बहुत बड़ा गुनाह है और मैं समझता हूँ कि शराब पीने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, कि उसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो रोल अदा कर रहा है वो शराबी, बेईमान, काफिर और एक नबी का रोल अदा कर रहा है। ये कितनी बुरी बात है। ये असल में यहूदियों की तरफ से हैं। ये जो वीडियोज़ बनाई जाती हैं इनके असल मकसद ये होते हैं कि नबियों की तौहीन करना। दूसरी बात ये है कि जो वीडियोज़ में जो कहानी बनाई जाती है सारी झूठी होती हैं। नंबर एक बात ये है कि वो कहानी सारी झूठी होती हैं, उसके अंदर 90% झूठ होता है। तीसरी बात ये कि उन कहानियों में उनके जो रोल प्ले किए जाते हैं, एक तो वो कैरेक्टर ही कमीने हैं, उसके बाद जो रोल प्ले किए जाते हैं, यानी जिसको नबी बनाकर शो किया जा रहा है, उसकी लाइफ भी बहुत बुरी और गंदी दिखाई जाती है जो आप नहीं समझ रहे। जैसे एक वीडियो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम लिया आपने तो इनके वालिद को लेकर ही, उसमें मैंने पढ़ी है इसको, आपके सवाल को आने के बाद मैंने इसको पूरा पढ़ा एक जगह, तो वहाँ ये मिला कि उसमें याकूब अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह शराब पीने वाला दिखाया गया। फिर इसमें जो है एडल्ट सीन भी दिखाए जाते हैं, जो बोल्ड सीन दिखाए जाते हैं इसमें। उसमें लिखा है, उस जिस मज़मून में मैंने पढ़ा है, एक मोतबर वेबसाइट से, दारुल इफ्ता की एक वेबसाइट से, ऐसे नहीं मैंने कहीं से पढ़ा, कि वहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ नाउज़ुबिल्लाह उनकी वाइफ़ को जो है बोल्ड सीन में दिखाया गया। तो ये चीज़ें, इसके अलावा ये है कि उसमें दीन को गलत पेश किया गया। जो वाक़या है कुर्बानी वाला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, उसको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जोड़ा गया, क्योंकि यहूदी ये कहते हैं कि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं, जैसे मैंने दरस कुरान में बारहा बताया। तो वो कुर्बानी वाला वाक़या उनके साथ दिखाया गया। इसी तरह जो वाक़यात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास हैं, उनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से काटने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ दिखाए गए वग़ैरह। और इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेख़ा वाला जो वाक़या है, उसको उन्होंने बिल्कुल प्ले करके दिखाया है कि उसमें वो जो है, और इसी तरह हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है, मतलब नाउज़ुबिल्लाह 2 नंगे लोग बिल्कुल बोल्ड हैं, जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहने, मर्द भी और औरत भी, उनको आदम और हव्वा बनाकर दिखाया गया। तो इस तरह के जो है फ़िल्मों को देखना, ये कुफ्र के करीब है और बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ को बनाना ये बिल्कुल कुफ्र है। इसमें जो रोल प्ले करते हैं, अगर मुसलमान भी हैं तो वो काफ़िर हो जाते हैं, और जो इसको बेच रहे हैं वो इंतहाई सख्त गुनाह में मुब्तला हैं, क्योंकि ये जो है गुस्ताखी है नबियों की, और उनकी शान में कमी करना है, उनको वो ऐब लगाना है जो उनमें नहीं है, क्योंकि तमाम अंबिया मासूम होते हैं। बहरहाल ये मैं समझता हूँ, मेरे मेरे अपने नज़रिए के एतबार से, सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि उलमा का मानना यही है कि ये शिर्क और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह यही है कि नबियों की शान में गुस्ताखी की जाए, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को इस चीज़ से हिफ़ाज़त फ़रमाए। मुसलमान इसको दीन समझ के लगे हुए हैं कि दीन सीखना है। अगर आपको यही करना है तो आप बुक्स हैं, आप वो पढ़ें, या आप जो अपने बच्चे हैं जो आपके घर में हैं, उनको मदरसे और मकतब में भेजें। वो जो है वहाँ पर वो सीख कर आएँ उर्दू, अगर आप नहीं जानते हैं। फिर आप उर्दू की बुक्स मँगाएँ, वो सीखें। अगर आप चाहते हैं तो मोतबर जो यूट्यूब चैनल हैं, जो मोतबर हैं, ऐसा नहीं कि आपने हर आए गए अरे गैरे का चैनल उठाया और सुन लिया, उनको भी देखा मैंने यूट्यूब पर, जिसके जो मन में आता है वो कह रहे हैं। इसी वजह से बस ये है कि हम अकेले क्या-क्या कर सकते हैं। कोशिश तो ये भी है कि इंशाअल्लाह ईद के बाद शुरू किया जाए,
इस तरह के वाक़यात तमाम नबियों के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उसके बाद सहाबा तक। लेकिन ये एक अकेले इंसान के बस में नहीं है, करते-करते ही होगा। आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितने सवालात आपके पिक किए गए, उनके जवाबात जो दिए गए आपको वो समझ आए हैं। लेकिन फिर वही हमेशा की तरह एक बात कि अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी प्यारी-प्यारी दुआओं में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।